नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि इसमें 5 ऑप्शन के साथ आपको मिलेंगे। जिस प्रकार से बिहार में बीपीएससी में शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टी के बारे में गलत है। तो दोस्तों आपका गलत कौन सा है दोस्तों? या नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता बहुत कम होती है। तो दोस्तों उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका? तो उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता बहुत कम होती, कम नहीं ज़्यादा होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। चलिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें। किस मिट्टी को रेगुर कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए गेस करिए आप लोग कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपका उत्तर सही होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी दोस्तों कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा मिट्टी आपकी दोस्तों 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि जलवायु एवं संरचना की विविधता है। नहीं, ये भी आपका गलत है। जलवायु एवं उच्चावच की विविधता है, ये भी गलत है। संरचना एवं उच्चावच की विविधता है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नवीन जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? नवीन जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम दोस्तों क्या है? तो ये अन्य नाम हो जाएगा खादर। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? नवीन को खादर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, किससे हुआ दोस्तों? बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से, कायांतित शैलों के विघटन एवं नियोजन से, नदियों के निक्षेपण से, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा नदियों के निक्षेपण द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नदियों के निक्षेपण द्वारा। दोस्तों आप लोग गेस किया करिए कि उत्तर कौन सा सही होगा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिल्का मित्र की मात्रा बराबर होती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे दोस्तों हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बांगर, खादर, रेगुर या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उसको बोलते हैं दोमट, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए उत्तम कौन सी मिट्टी होती है? तो ये दोस्तों होती है, कपास की खेती के लिए कौन सी होती है? ऑप्शन गेस करिए। तो आपका काली मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? कौन सी नहीं गिरती है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी, महानदी नहीं गिरती है, बाकी सब गिरती हैं। भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग स्थान पे, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में पड़ता है। वहाँ पे आपका एक स्थान पे मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इसको पुकारते हैं हम पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारते हैं। निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है?
तो आपका दोस्तों हो जाएगा गंडक है, कोसी है, लेकिन ताप्ती नहीं है, तो आपके ताप्ती उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है? तो कन्नौज के पास गंगा नदी में कौन सी नदी दोस्तों मिलती है? यह आपका हो जाएगा रामगंगा। रामगंगा जो है कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। माहसीर मछली जिसका निवास स्थान नदी के निचले हिस्से में होता है परंतु अंडा देने के लिए या ऊपर सी जाती है, किस नदी में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ये जाती है दोस्तों अलकनंदा नदी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, सिंधु नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये गुजरती है आपका जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? तो कुल जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। गंगा क्या हुआ? एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। चलिए, तो अगला है गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपका 5 हो जाएगा। गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 25 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन लैगून नहीं है? तो देखिए कौन से नहीं है आपका, सांभर झील, वेम्बनाथ झील, पुलकट झील। तो आपका वेम्बनाथ झील और पुलकट झील है, लेकिन सांभर झील नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। उलर झील किस राज्य में स्थित है? उलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि उलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? वेरीनाग झील, चिल्का झील, सांभर झील, जो कि कृत्रिम झील सबसे बड़ी नहीं है, जो कि गोविंद आपका नाम गोविंद सागर झील करके है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें नहीं है, तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपका उलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी उलर झील है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? अधिक खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, कुछ इसमें गलत हो गया दोस्तों, सबसे बड़ी झील होना चाहिए, सबसे बड़ी झील होना चाहिए। या भारत में खारे पानी की, इसको यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और हम कर लेते हैं दोस्तों ये आपका ऑप्शन, भारत में खारे पानी की झील कौन सी हैं? ये अब सही हुआ, तो आपका लोनार झील भी है, चिल्का झील भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1 से अधिक दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका चोलामो झील, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। राजसमंद झील स्थित है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है आपका? राजसमंद राजस्थान में दोस्तों स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झील ज्वालामुखी उद्गार से बना है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोनार झील। निम्नलिखित में से कौन झील चंबल नदी पे स्थित नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर भी है, जवाहर सागर भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इस सेट में हम तो 30 क्वेश्चनों को ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सारे ग्रुपों में भेज दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।